देखिए ये सवाल है हमारे पास जिसमें हमें ज्ञात है कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है और समकोण कहाँ पर है? सी पर। ये कोण 90 डिग्री। उसके अलावा सीएम को डी तक बढ़ाया है और ऐसे बढ़ाया है कि सीएम बराबर एम डी। ठीक। उसके अलावा एम बता रखा है मध्य बिंदु किसका? ए बी का। तो त्रिभुज एबीसी है जिसमें सी कोण समकोण है, एम ए बी का मध्य बिंदु है, ए एम बराबर एम बी हो गया और सी एम को बढ़ाया कहाँ तक? डी तक और ऐसे बढ़ाया है कि सी एम बराबर एम डी। ये कन्फ्यूजन यहाँ हो रहा है वो यहाँ से दूर हो गया। डबल वाला डबल के बराबर और सिंगल वाला सिंगल के बराबर। अब हमने 3 बातें सिद्ध करनी थी। तो पहली बात जो सिद्ध करनी थी वो इन्हीं 2 त्रिभुजों में देखा, ए एम सी और बी एम डी। ए एम सी ये त्रिभुज है और बी एम डी ये त्रिभुज है। इसमें आपने देखा ये ए एम भुजा किसके बराबर है? एम बी के। लिख दिया। कोण ए एम सी बराबर कोण बी एम डी। कैसे कोण है दोनों? शीर्षाभिमुख कोण इसलिए बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। और तीसरी बात सी एम बराबर एम डी ये हमें ज्ञात है। और जैसे तीनों चीजें बराबर हुई तो 2 कोण, 2 त्रिभुजों में 2 कोण और कोण बनाने वाली भुजाएं आपस में कैसी हैं? बराबर हैं। तो दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांगसम। कैसे हो गए? सर्वांगसम। और सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। कौन से भाग? संगत। संगत कौन से होते हैं? ये वाली भुजा जब इसके बराबर है तो इसके सामने वाला कोण इस भुजा के सामने वाले कोण के बराबर है। यानी ये इसके सामने वाला ये कोण इसके सामने वाले इस कोण के बराबर। उसके अलावा ये वाले भुजा इसके बराबर है तो इसके सामने वाला कोण इसके सामने वाले कोण के बराबर। ये वाला कोण इसके बराबर है तो इस कोण के सामने वाली भुजा इस कोण के सामने वाली भुजा के बराबर होगी। यानी ए सी बराबर बी डी। ये तीनों बातें हमें जो पता लगेंगी वो पता लगेंगी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम? सी। अब हमें सिद्ध करना है दूसरा पार्ट कि कोण डीबीसी 90 डिग्री है। डीबीसी कौन सा है? डीबीसी। ये कोण हमारा कितने डिग्री है? 90। इसके लिए हम अपने इसमें खुजबीन शुरू करी। हमने देखा कि एसी और बीडी 2 रेखाएं हैं और सीडी कैसी है? तिर्यक है। तो ये जेड में कोण बन रहा है। यानी जेड में कौन सा कोण होता है? एकांतर। यानी 2 रेखाएं हैं, एक तिर्यक है और एकांतर कोण बराबर हैं। तो ये जो 2 रेखाएं आपस में कैसे रेखाखंड कैसे होंगे? आपस में समांतर होंगे। तो एसी किसके समांतर हो जाएगा? डीबी की। कोई बात नहीं लिखिए, एसी और बीडी 2 रेखाएं हैं, सीडी तिर्यक है और एसीडी कोण सीडीबी के बराबर है, इसलिए ये एसी समांतर हो जाएगा किसके? डीबी। क्यों हुए समांतर ये? क्योंकि एकांतर कोण कैसे हैं? बराबर। एकांतर कोण बराबर होने पर रेखाएं कैसी हो जाती हैं? समांतर। अभी एक इसके बाद जब ये दोनों रेखाएं समांतर हो गई फिर हमने क्या कहा कि ये 2 रेखाएं समांतर है और ये कैसी हो गई? तिर्यक। जगदीश जी से मिलना होगा ना आपको। हाँ तो बेटा देखो किसके पिताजी हैं? वो बच्चा आया नहीं है शायद। वासुदेव। वासुदेव के पिताजी है ना? अर्पित कौन है? जाओ बेटा सर के पास दे। तो ये एसी समांतर है किसके? डीबी के। और बीसी कैसी हो गई? तिर्यक। जब ये तिर्यक है, तिर्यक में क्या खास बात होती है? 3 तरह के कोण बनते हैं तिर्यक में। एक तो ये वाले बनते हैं, ये होते हैं संगत, बराबर होते हैं। एक ये जेड में बनते हैं, ये होते हैं एकांतर, ये बराबर होते हैं। एक ये बनते हैं अंतःकोण। इनके योगों, इनके कोणों का योग कितना होता है? तो हम देख रहे हैं ये 2 समांतर रेखाएं और ये त्रियक है, तो ये दोनों कोण कैसे बने? अंतःकोण। तो कोण एसीबी प्लस कोण डीबीसी दोनों का योग कितना ले लिया हमने? क्योंकि अंतःकोणों का योग कैसा होता है? तो 90 डिग्री एसीबी दे रखा था, डीबीसी कितना निकल आया? यानी डीबीसी कैसा होगा? समकोण। ये अब तीसरी बात उसने क्या कही है कि ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम। कौन सा त्रिभुज? डीबीसी। डीबीसी कौन सा है? डीबीसी। और एसीबी कौन सा है? एसीबी। इन्हें 2 त्रिभुजों में हमने झांकना शुरू किया। तो त्रिभुज एसीबी और डीसीबी में हमने देखा एसी किसके बराबर था? डीबी के। ये तो सिद्ध कर चुके हैं। इसके अलावा हमने देखा ये कोण 90, ये कोण भी 90, ये वाली बात भी सिद्ध कर चुके हैं। ये 90 दिया था और ये 90 हमने सेकंड पार्ट में सिद्ध कर दिया। और तीसरी बात आई यहाँ से सीबी बराबर बीसी। ये जो रेखाखंड है ये दोनों त्रिभुजों में कैसा है? ओवेनिस्ट है। तो सीबी बराबर बीसी कैसा होगा? ओवेनिस्ट। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 2 कोण बनाने वाली भुजाएं हैं, ये 2 कोण बनाने वाली भुजाएं हैं, ये कोण है, कोण भी बराबर है, कोण बनाने वाले संगत भुजाएं भी एक दूसरे के बराबर हैं। तो दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांगसम। कौन से नियम से? दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। कौन से नियम से? ऐसे नियम से। ये थोड़ा सा ध्यान से बनाना।
हमारा मार्कर फिसल जाता है, ऐसे बनता है। ठीक, नोट बेटा कॉपी ले लो, नीचे और चित्र बनाओ इसमें।